अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सेल की दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन मर्ज एंड मर्ज अक्रॉस सिलेक्शन, ये दो ऑप्शन हम यूज करना सीखेंगे। हम देखेंगे कि ये दोनों ऑप्शन किस टाइम यूज की जाती हैं और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है, हम कौन से वाला ऑप्शन किस टाइम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम मर्ज ऑप्शन देखते हैं। देखिए, मर्ज के ऑप्शन में हम ये करते हैं कि हम दो या दो से ज्यादा सेल्स को आपस में कंबाइन कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब सेल्स को मर्ज हम डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। पहले मैं आपको स्टैंडर्ड वे बताता हूं और उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट वे बताऊंगा। यूजुअली हम शॉर्टकट वे करते होते हैं, लेकिन हमें स्टैंडर्ड वे का भी मालूम होना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास कुछ डेटा है, लेट से ये कुछ सेल्स डेटा है। ये हमारे पास जनवरी की सेल का डेटा हो गया, ये फरवरी का और ये मार्च का। अब इसका मैं ऊपर एक टाइटल लिखना चाहता हूं और जो टाइटल मैं यहाँ पर टाइप करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वो इस डेटा के सेंटर में हमें नजर आए। ठीक है, ये तीन सेल आ रहे हैं, ये तीनों सेल आपस में मर्ज हो जाए। ये तीनों सेल को हम मर्ज करके एक सेल बना दें और इसके सेंटर में हम टाइटल लिख दें इस डेटा के लिए। ठीक है, तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड वे में करते हैं। देखें, हमने इन तीन सेल्स को मर्ज करना है, तो पहले इनको आप सिलेक्ट कर लें। जितने सेल्स को आपने मर्ज करना है उनको आपने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने फॉर्मेट पे आना है, ये फॉर्मेट ऑप्शन है और फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आप नीचे ये देखिए फॉर्मेट सेल के ऑप्शन पे आएंगे। ठीक है, और इस पे आप क्लिक करेंगे। तो मैं क्लिक करता हूं, देखिए जब हमने क्लिक किया हमारे सामने ये विंडो ओपन हो गई है। ठीक है, अब इस विंडो में देखें डिफरेंट ऑप्शन है। अगर आप ये वाला यहाँ पर ऑप्शन देखें तो यहाँ पर ये मर्ज का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमने जितने सेल सिलेक्ट किए हैं वो सारे आपस में मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम मर्ज करने के साथ साथ जो हम डेटा टाइप करना चाहते हैं वो हम चाहते हैं कि सेंटर में आए। ठीक है, हमने जो सेल्स मर्ज किए हुए हैं उन सेल्स के सेंटर में हम डेटा लाना चाहते हैं। तो उसके लिए अभी देखें ये हॉरिजॉन्टल ऑप्शन पे आइए। हॉरिजॉन्टल ऑप्शन हम किस लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टली सेल्स को मर्ज कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस डायरेक्शन में मर्ज करते तो फिर वर्टिकल ऑप्शन होती, वो भी अभी आपको मैं बताता हूं। तो हम ये हॉरिजॉन्टल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें आप नीचे क्लिक कीजिए तो ये देखें यहाँ पर ये आ रहा है सेंटर। ठीक है, ये सेंटर वाला ऑप्शन है, इसको आप सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, और अब नेक्स्ट आप ओके पे क्लिक कर लीजिए। हमने ये मर्ज सेल का ऑप्शन पे टिक किया और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ऑप्शन में हमने ये सेंटर वाला ऑप्शन जो है इसको सिलेक्ट किया। अब आप ओके कर लीजिए। तो देखें ये जो सेल है तीनों सेल आपस में मर्ज हो गए। अब अगर मैं कोई भी डेटा टाइप करूंगा, लेट्स से मैं इसका टाइटल देता हूं सेल समरी। तो देखें ये हमारा जो डेटा है ये अब ये जो नीचे वाला डेटा है इसके सेंटर में आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, हमने तीनों सेल्स को मर्ज कर दिया और इसका जो टाइटल है वो सेंटर में आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया स्टैंडर्ड वे में मर्ज करना। और अगर हम शॉर्टकट वे में मर्ज करना चाहते हैं, शॉर्टकट तरीके से मर्ज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स से हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है। ठीक है, हम यहाँ पर पहले ये हॉरिजॉन्टल मर्ज करते हैं। तो हम जो भी सेल्स आपस में मर्ज करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे आपके पास टूल बार पे ये ऑप्शन आ रही है मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर, आप इस पे क्लिक कीजिए। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखें इसने तीनों सेल्स को मर्ज कर दिया। अब आप यहां पर टाइप कर लें जो भी टाइटल देना चाहते हैं, लेट्स से सेल समरी। ठीक है, और अब देखें आपका ये जो डेटा है ये टाइप होकर सेंटर में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप अगर हॉरिजॉन्टली मर्ज करना चाहते हैं शॉर्टकट वे में तो उसके लिए आप टूल बार पे ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे। सिमिलरली अगर हम वर्टिकल वे में करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें ये जो फर्स्ट 3 एंट्री सेल्स की आ रही हैं ये जनवरी मंथ की है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जनवरी का जो मंथ है यहां से लेकर यहां तक ये सारे सेल्स आपस में मर्ज हो जाएं। उसके बाद ये फरवरी के लिए सारे सेल्स मर्ज कर लूं मैं, और उसके बाद ये मार्च के लिए मैं सारे सेल्स आपस में मर्ज कर लूं। ठीक है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड वे तो वही है कि आप इस तरह सिलेक्ट करेंगे सेल्स को जिनको आप मर्ज करना चाहते हैं, फिर आप ये फॉर्मेट ऑप्शन पे जाएंगे जिस तरह के आपको मैंने बताया। ठीक है, और फॉर्मेट ऑप्शन से आप जाके यहाँ पर ये फॉर्मेट सेल के ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, और इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेम विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपने यहाँ पर ये जो मर्ज का ऑप्शन है इसको क्लिक कर देना है, इसको चेक कर देना है। ठीक है, और नेक्स्ट आपने ये वर्टिकल का जो ऑप्शन है यहां पर आके सेंटर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये उसको मर्ज कर देगा सेम जिस तरह के
हॉरिजेंटल वे में हम मर्ज कर रहे थे, सेम स्टेप्स यहां पर आ रहे हैं। ठीक है, इसको आपने सिलेक्ट किया और आपने ओके पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये डाटा देखें मर्ज हो गया वर्टिकली। ये जो जनवरी है, ये जो इसकी 3 एंट्रीज हैं उनके दरमियान में वर्टिकली आ रहा है। ठीक है, सेम आप फरवरी के लिए कर सकते हैं, सेम मार्च के लिए कर सकते हैं। तो ये तो स्टैंडर्ड वे हो गया। अब अगर इसको भी शॉर्टकट वे में करना चाहते हैं तो आप पहले सेल सिलेक्ट कर लीजिए जिनको आपने मर्ज करना है, फिर आप इसी तरह ये टूल बार पे ये जो मर्ज एंड सेंटर वाला ऑप्शन है यहाँ पर आइए। ठीक है, और इस पे आप क्लिक कर लीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो देखें इसने डेटा मर्ज कर लिया, लेकिन ये सेंटर में नहीं है, तो इसको सेंटर में लाने के लिए आप टूल बार पे आइए और यहाँ पर ये देखें ऑप्शन है मिडिल अलाइन की ऑप्शन है। ठीक है, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो देखें जब मैं क्लिक करूंगा तो ये इसने फरवरी को सेंट्रली अलाइन कर दिया, इस डेटा के सेंटर में इसको वर्टिकली अलाइन कर दिया। ठीक है, सिमिलरली आप इसको करना चाहते हैं, आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने तीनों सेल्स को सिलेक्ट किया पहले। अब आप मर्ज एंड सेंटर इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे ये इसने तीनों सेल्स को मर्ज कर लिया। अब आप इसकी अलाइनमेंट सेंटर में कर लीजिए, यानी कि इसको सेंटर में ले आइए। तो आप सेम ये जो मिडल अलाइन वाला ऑप्शन है इस पे आप क्लिक कीजिए। मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें इसने मार्च को मिडल में अलाइन कर दिया या सेंटर में इसको ले आया वर्टिकली। ठीक है, तो इस तरह हम मर्ज को हॉरिजॉन्टल वे और वर्टिकल वे में यूज कर सकते हैं। इससे हम दो या दो से ज्यादा सेल्स को आपस में मर्ज करके एक सेल बना सकते हैं। ठीक है, और उसमें हम डिफरेंट वे में डेटा शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूं, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। देखिए सम टाइम आपका जो डेटा है उसमें फार्मूलाज बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस केस में जो मर्ज का ऑप्शन है, अभी जो हमने ये वाला मर्ज का ऑप्शन यूज किया, ये बहुत ज्यादा फार्मूला यहां पर अप्लाई नहीं हो सकते। तो अगर आपने अपना डेटा मर्ज किया हुआ है, इस तरह कुछ सेल्स मर्ज किए हुए हैं और आपको ज्यादा फार्मूला यूज करने की जरूरत पड़ रही है, तो आपको इस केस में थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इस दिक्कत से बचने के लिए हम फिर एक और ऑप्शन है जो कि हम मर्ज के ऑल्टरनेट के हिसाब से यूज कर सकते हैं, वो है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। ठीक है, और ये जो सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन है इसको हम हॉरिजॉन्टल वे में ही अप्लाई कर सकते हैं, वर्टिकल वे में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं यहाँ पे से ये मर्ज ऑप्शन खत्म करता हूं। ठीक है, और फिर मैं जो मर्ज अक्रॉस सिलेक्शन ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करता हूं। तो आप किसी भी सेल पे जहां पर आपने मर्ज ऑप्शन को अप्लाई किया हुआ है उसको खत्म करना हो तो आप सिंपली उस मर्ज सेल पे आप क्लिक कीजिए और ये जो आपके पास ऑप्शन है टूल बार पे मर्ज एंड सेंटर, इस पे आप क्लिक कीजिए। तो जो सेल आपने मर्ज किए हुए हैं वो स्प्लिट होकर पहली वाली कंडीशन में आ जाएंगे। देखें मैं इस पे क्लिक करता हूं, मैंने इस मर्ज सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, इस पे क्लिक करता हूं तो ये देखें यहाँ पर मर्ज का ऑप्शन खत्म हो गया। ये तीनों सेल स्प्लिट होके वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में या ओरिजिनल हालत में आ गए। ठीक है, अब ये जो टाइटल है सेल्स समरी, मैं चाहता हूं कि ये इस डेटा के सेंटर में आए, लेकिन ये जो सेल्स हैं ये इनको मैं मर्ज नहीं करना चाहता। मान लीजिए कि आगे मैंने कुछ फार्मूला यूज करने हैं, तो उसके लिए फिर मैं ये सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन का ऑप्शन यूज करूंगा इंस्टेड ऑफ मर्ज ऑप्शन, क्योंकि सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन में हम सेल्स को मर्ज नहीं करते। हमें डेटा तो सेंटर में नजर आता है लेकिन हमारे सेल्स मर्ज नहीं होते, तो हमें फार्मूला यूज करने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ज्यादा आसानी होती है। ठीक है, तो मर्ज अक्रॉस सिलेक्शन के लिए पहले आप सेल्स को सिलेक्ट कर लें, जिस तरह के हम मर्ज ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेते थे। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट आप यहां पर ये फॉर्मेट के ऑप्शन पे आइए। ठीक है, फॉर्मेट के ऑप्शन पे आएंगे। ठीक है, और यहां पर आप क्लिक कीजिए और नीचे ये फॉर्मेट का जो फॉर्मेट सेल का जो ऑप्शन है यहां पर आप आ जाइए। ठीक है, और इस पे आप क्लिक कर लीजिए। देखें जब मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने सेम विंडो ओपन हो गई है। अब इसमें हमने हॉरिजॉन्टली मर्ज अक्रॉस सिलेक्शन करना है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन है हमने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो देखें जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो नीचे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें एक ये ऑप्शन आ रहा है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, ये देखिए ये आ रहा है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, ये ऑप्शन। ठीक है, तो हम जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमने जो जितने सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है उस सिलेक्शन के सेंटर में हमारा जो टाइटल है वो आ जाएगा। जो भी हमने डेटा टाइप किया हुआ है वो उस सिलेक्शन के सेंटर में आ जाएगा। तो देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन सिलेक्टेड होकर आ रहा है। ठीक है,
अब आप ओके पे क्लिक कर लीजिए। तो देखिए जब मैंने ओके पे क्लिक किया तो ये जो हमारा टाइटल है ये अब जो हमने ये जो रेंज सिलेक्ट की थी उसके सेंटर में आ रहा है, ठीक है। और अब अगर आप नोटिस करें तो ये जो सेल हैं ये आपस में मर्ज्ड नहीं है। तो इस केस में हम जो फार्मूलाज हैं वो ज्यादा बेटर वे में और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यूज कर सकते हैं। मर्ज के केस में कुछ फार्मूलाज यूज करने में दिक्कत होती है, मुश्किल पेश आती है, ठीक है। तो ऐसे केस में फिर आप सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ मर्ज ऑप्शन। ये डिफरेंस है मर्ज ऑप्शन में और सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन ऑप्शन में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।